वो तो चले पूरा बोर्ड आ रहा है। अगर मैं बोर्ड के साइड में लिख रही हूँ फिर तो दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ठीक है जी, हाँ जी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यही पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या देखा था, एलिमेंट्स को हम एक इस तरह से रखते हैं सिस्टमेटिक वे में, ताकि वो क्या हो जाए आपका ईजी हो जाए स्टडी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा था, हाँ, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे, डोबेरियन ट्रेड। कब आए थे, 1826 में, ठीक है, आप चेक कर लेना। 1826 में उन्होंने क्या कहा था, 3 ही बातें कही थी, जल्दी जल्दी बताओ। एलिमेंट जितने भी थे उनके टाइम पे 31 एलिमेंट्स थे, है ना। उनको अरेंज किया मासेस के अकॉर्डिंग, और क्या बोला, पहले का उन्होंने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप दिया जिसको ट्रेड बोला, ठीक है। और उस ट्रेड का फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है उसके मास का मीन लिया गया, तो सेकेंड वाले का मास आया था। और इनके कितने ट्रेड थे टोटल, एस और पी ब्लॉक के थे, है ना। फिर ये डिस्कार्ड भी हो गया। फिर उसके बाद क्या करा था, न्यूलैंड ऑक्टेव, ये भी आपको आता है। मेंडलीव कर लिया पूरा का पूरा। मेंडलीव हमारा किस वजह से लिमिटेशंस क्या थी मेंडलीव की, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाया था, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाया था। इवन आज भी हमें हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं पता है। हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 जैसा, ठीक है ना। या तो वो ग्रुप 17 जैसा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है जैसा आपका 17 देता है, या फिर एक ले भी सकता है, लेने वाला 17 देने वाला ग्रुप 1, ठीक है। और क्या पढ़ा था, हाँ, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की पोजीशन नहीं बता पाए। और जल्दी बोलो, एनालॉगस पेयर के बारे में नहीं बता पाया। कौन से पेयर्स थे वो, आर्गन और पोटेशियम था, और कौन था, कोबाल्ट और निकल थे ना। जिसमें क्या है, आर्गन का मास कम हो ज़्यादा होते हुए भी उसे उन्होंने पहले पोजीशन दिया था, ये चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद क्या करा था, अच्छा, जो हमारा मेंडलीव है, मेंडलीव के कुछ तो एडवांटेजेस भी थे ना। उन्होंने क्या बोला होगा, क्या एडवांटेजेस थे उनके, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कौन से थे वो न्यू एलिमेंट्स, गैलियम। गैलियम का नाम क्या रखा गया, वेरी नाइस, एक का एल्यूमिनियम, है ना। और कौन था, जर्मेनियम, जिसका नाम क्या था, एक का सिलिकॉन। और स्कैंडियम, याद आ रहा है, गंगा से जमुना तक स्कैंडियम। और क्या था, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, है ना। टेक्नीशियम को क्या बोला गया, एक का मैंगनीज। स्कैंडियम को एक का बोरॉन बोला गया था। इनके अकॉर्डिंग टोटल कितने ग्रुप्स थे, मेंडलीव के अकॉर्डिंग 8 ग्रुप थे, जो कि 1 से 7 तक 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, ठीक है। और 8th जो ग्रुप था, 8th ग्रुप में क्या था बच्चे आपका, 9 एलिमेंट्स थे जो 3 रोज में थे, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। बाकी मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। आज फिर मैंने तुम्हें हेनरी मोज़ले के बारे में बताया था। हेनरी मोज़ले ने क्या किया था, 1919 में आए थे इसमें भी वो, है ना, नहीं 1913 में, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कोई भी एलिमेंट है, हमने उस एलिमेंट को लिया और उस एलिमेंट को हाई रेडिएशन पे डाला, है ना, हाई रेडिएशन में डाला। हाई रेडिएशन में डालने के बाद हर एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। आपको पता है ना, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा ही, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी चेक की, उस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी को चेक किया किसके साथ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ। जब देखा गया जो आपका एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपके डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो किस अकॉर्डिंग करे गए हैं, एटॉमिक नंबर, है ना कि एटॉमिक मास। तो अगर आपसे 1 मार्क के लिए पूछा जाए डिस्क्राइब द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल,
एक नंबर के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, क्या बोलेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन लिखवाई थी, है ना, याद करो जल्दी। हाँ हाँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ऐसा ही था, यही बताया था मेंडेलीव ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर? जब क्या कहा, एटॉमिक नंबर के बारे में कहा, तो लिखो द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज द फंक्शन ऑफ their atomic number। या फिर आप लिख सकते हो कि कोई भी एलिमेंट है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ओब्लिक करके लिख सकते हो ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the physical and chemical properties of element हो गया, physical and chemical properties of element is depend upon the atomic number, depend upon the atomic number। तो इनके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो इनका पहला फीचर क्या था? फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या था इनका फीचर? फर्स्ट क्या था? इनके अकॉर्डिंग पीरियड्स कितने थे? 7। ग्रुप जब इन्होंने दिए थे तो कितने दिए थे? ग्रुप दिए थे 18। और ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था 18 ग्रुप है, ठीक है, बाकी आपके 8 वाले भी थे, है ना। इसके बाद जैसे कि इनका पीरियोडिक टेबल अब देख ही लेते हैं, वैसे तो हम पढ़ते ही हैं, बार बार पढ़ते हैं ना। ऐसा कुछ कुछ होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये वाले पोर्शन पे आपका हीलियम है, यहाँ पे फिर लिथियम, बेरिलियम वहाँ पे कहाँ जाता है? नियॉन, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यहाँ पे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओजेंशियम, ओजी, ठीक है, इस तरह से था। तो ये देखो एटॉमिक नंबर, तो जब मैं चेक कर रही हूँ इनके अकॉर्डिंग, ये बहुत ध्यान से लिखना भाई, ठीक है। इनका पीरियोडिक टेबल 3rd पॉइंट देखा। 4th पॉइंट पे मैं देख रही हूँ कि जो इनका पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 दिख रहा है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? देखो तुम्हें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम पे खत्म हो रहा है ना पीरियड, इसका एटॉमिक नंबर 2। यहाँ पे लिथियम का बताओ, नियॉन का 10 और सोडियम का 11, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19। खत्म कहाँ पे हो रही है सीरीज? 36 पे। यहाँ पे 37 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है? 54। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये खत्म कहाँ हो रही है? 86। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये खत्म कहाँ पे हो रही है? तो देखा पीरियड नंबर 1 में एलिमेंट्स का नंबर क्या था? एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2, दिखे, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2। जो तुम्हारा पीरियड नंबर 2 है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? देखो क्या करना है, टोटल खत्म कहाँ पे हो रहा है आपका नोबल गैस? 10 पे हो रहा है, और पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3 से। 3 to 10
3 to 10, ठीक है। 8 कितने एलिमेंट्स है इसमें? 8 एलिमेंट। फिर पीरियड नंबर 3 की बात कर रही हूँ, कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? 11 to 18, 11 to 18 कितने हो गए? 11 से 18 के बीच में कितने एलिमेंट्स है? 8 ही है ना बच्चे। फिर पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हैं? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 19 to 36, माइनस करो कितना आता है? 36 माइनस 18 माइनस करो, 19 तो है ना इसमें, तो कर लो कितना? 18 ही आया। 18। पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, ठीक है ना। पीरियड नंबर 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे? देखो वैसे तो आप देख के बता सकते हो, है ना। काउंट कर लो, कहाँ से पीरियड नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है? 37। कितने में से माइनस करूं? हाँ 54। 54 माइनस 36 कितना हो गया? 14 माइनस 6 कितना है? 8। यहाँ पे बचा 1 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 3 1, 18 हुए 18। फिर यहाँ पे चलो पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स हैं? पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? 55 टू 86। तो कितना माइनस करना है? 55 तो डेफिनेटली नहीं करना, क्योंकि 55 तो उसी में आ रहा है। कितना करे बच्चे? 54, समझे? तो करो माइनस, कितना हो गया? बोलो। ये मैंने चलो उल्टा कर दिया थोड़ा, है ना। ये आगे लिख देना, ये पीछे लिख देना, ठीक है। पीरियड नंबर 7 में 118 माइनस, जल्दी बताओ, 87 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कितने माइनस करने? 87 तो इसमें आ रहा है, 86 माइनस कर दूं, कितना हो गया? 32, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? हो गया? ये नोट भी कर लो। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या क्या डेफिनेशन अगर पेपर में पूछा जाए तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। कहाँ पर? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन देयर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल हो रहे हैं, लिखो। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स arrangement of electrons in different orbitals, in different orbitals based on energy level, based on energy level, ठीक है। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में कैसे फिल करना है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने आज तक कुछ भी देखा होगा, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। पहले तो मैं ऑर्डर ही बता देती हूँ, लिखो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या देखना होता है? रूल है इसके लिए ना, 2 रूल है।
फर्स्ट रूल है n प्लस एल की जो वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल बी लेस, फर्स्ट रूल। सेकेंड, इफ n प्लस एल विल बी सेम, अगर n प्लस एल सेम हो गया है ना, देन वैल्यू ऑफ n, देखो कोई भी एलिमेंट जिसका n प्लस एल दो अलग अलग ऑर्बिटल है, उनमें देख रहे हैं ना हम किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, वही बात हो रही है। अगर n प्लस एल की वैल्यू किसी ऑर्बिटल की कम हुई तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहली चीज। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, जिसकी n की वैल्यू लेस होगी, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू n की लेस होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आपको पता है n प्लस एल क्या है, n और l के बारे में पता है, ये सुनो जल्दी जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 2 का सारा है ना, हर एक चीज़ आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, पर फिर भी अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इम्पॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो देखो जैसे मैं कह रही हूँ, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बताई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बताइए ना। चलो पहले ये चीज़ लिख लो, n की वैल्यू देखो, अगर मैं लिख रही हूँ जो आपका l है, आपका एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ये है प्रिंसिपल, इसके साथ ही लिखो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है, पीरियड नंबर के बारे में। किसके बारे में बताता है, पीरियड नंबर। और एज़िमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सबशेल या ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है, सबशेल या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर मैं कह रही हूँ 3D, चलो 3D तो मैंने सीधा ही बता दिया ना, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होने वाला है। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे ऑर्बिटल्स के बारे में। ये आपका l की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 0 1 2 3 4, सबशेल। अगर l क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या है l। अगर l की वैल्यू 0 हो, कभी भी कितनी हो, तो क्या मतलब है उसका, कौन सी सबशेल है वो, s। अगर 1 है p, 2 है d, 3 के लिए f, फिर g h भी चलता है आगे, ठीक है। l की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है। 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, s के लिए। p के लिए क्या है 1, 2 के लिए क्या है d, 3 के लिए f। क्लियर है। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको मुझे इस ऑर्बिटल का नाम बताना है। इस ऑर्बिटल का नाम कैसे बताएंगे, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 जब हम ऐसे लिखते हैं पीरियड नंबर, मैं जो आगे लिखती हूँ ना 1s2 2s2 3s2, 3 मैंने लिख दिया आगे 3, l की वैल्यू 2 है, मतलब क्या है ये, l की वैल्यू 2, l मतलब एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब भी 2 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसका नाम क्या है 3D। क्लियर है। हो गया। एक क्वेश्चन और करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1,
नेम बताना है आपको। एल की देखो एन की वैल्यू तो हमेशा आगे आती है बस वैल्यू में, ठीक है, ये पीरियड नंबर तो आगे ही रहता है। उसके बाद जो एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 मतलब ऑर्बिटल 1 p, तो क्या है ये 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा है एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स कि मतलब 3p 2p एग्जिस्ट करता है या नहीं। रब कर दूं ये वाला पोर्शन, हो गया। चलो एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर के लिए रूल बताए थे है ना। तो सबसे पहले जब मैं आपको ट्रिक देती हूँ, ट्रिक तो आपको याद ही होगी, है याद, क्या क्या बताया था। जितने भी अगर आपको 118 इलेक्ट्रॉन भी फिल करने हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी ट्रिक दी थी। बताओ शाम शाम कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। फिर पंडित शाम, फिर दादा पंडित शाम, फिर फादर दादा पंडित श्याम, फिर फादर दादा पंडित श्याम। ये चीज़ पहले लिखो, है ना। अच्छा एफ नहीं लिखा मैंने, फादर दादा पंडित श्याम, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके रूल क्या थे, n प्लस एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस। अगर सेम हो जाए n प्लस एल, 2 ऑर्बिटल का इक्वल हो जाए, तो क्या करते हैं, n की जो भी लेसर वैल्यू है उसकी एनर्जी कम होती है। लेसर वैल्यू ऑफ n विल फिल फर्स्ट। देखो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दे रहे हैं हम, है ना। हो गया। अब देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग तो इसको करने में बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर रूल तो यही कहता है, रूल कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले भरेगा, ठीक है ना। उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जल्दी फिल होगा। जितना n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन उतना लेट फिल होगा, है ना। अगर n प्लस एल 2 ऑर्बिटल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है वो पहले फिल होगा, फिर ये बात बताई थी, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया s की वैल्यू हमेशा से, ट्रिक के लिए देखो पहले ट्रिक लर्न करो साथ साथ में। s हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, p कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। d कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो p के आगे मैं 2 लिख रही हूँ, अब d कहाँ से होता है, 3 से। f होता है 4 से। ये चीज़ याद रखोगे, यहाँ साइड में लिख देना। s हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग 1 से, p कहाँ से 2 से, d 3 से, f 4 से। ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने 1s लिखा है, 1s के आगे अब मैं नंबरिंग देती जा रही हूँ, 1s, ये 2 दिया मैंने, फिर s पे जा रही हूँ 3, फिर s पे जा रही हूँ 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। s तो मैंने पूरे फिल कर दिए। अब आती है बात p की। p कहाँ से बोला था मैंने फिल करने को, 2 से, उसके बाद 3p, फिर 4p, फिर 5p,
6p 7p, फिर D कहाँ से बोला था? 3 से, 3D 4D 5D 6D, F कहाँ से कहा था? 4F 5F। ठीक है, ये ट्रिक है। और एनर्जी ऑर्डर ये है। और एनर्जी ऑर्डर ये है, 1s की एनर्जी सबसे कम है, चेक करते हैं n+l रूल से। जिसकी एनर्जी सबसे कम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहीं भरेगा, चाहे तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, 118 हो, 118 भी हो, फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन अंदर ही फिल होगा, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू बताओ, इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। 1 है ना, n की वैल्यू कितनी है? 1, n+l रूल लगाना ना, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू कितनी है? s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना, तो कितनी हो गई वैल्यू? 1 है ना। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है? 2 + 0 कितना हो गया? ऑब्वियसली n+l की वैल्यू कम किसकी है? 1s की। n+l की वैल्यू 2s की ज़्यादा है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी लेट आएगा। फिर यहाँ चेक करो 2p में n की वैल्यू, l की वैल्यू 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे 3 + 0 ऐसा ही है ना, 3। आप देखो 3 3 वैल्यू हो गई, n+l की वैल्यू सेम हो गई। तो मैंने क्या कहा था, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए, है ना, तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी फिल होगा? जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या पीरियड नंबर की वैल्यू छोटी होगी। छोटी किसकी है? 2 की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होने वाला है? 2p या 3s? ऑब्वियसली 2p में ना। अब मैं लास्ट में चेक कर लूँ इसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा क्यों है। n की वैल्यू बताओ 7p के लिए, 7 p के लिए 4 नहीं, SPD, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, कितनी हो गई? अरे भाई l 0 1 2 3, l है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। 0 के लिए क्या होता है? s, 1 के लिए p, इसके लिए 2 के लिए d, 3 के लिए f। p के लिए क्या वैल्यू है? p के लिए क्या वैल्यू है ना, ये तो लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। p के लिए कितनी वैल्यू है? 1। कितना हो गया टोटल? n+l की वैल्यू, यहाँ पे n+l की क्या वैल्यू हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी है? l की कितना हो गया? यहाँ भी एनर्जी लेवल 8 है, यहाँ भी n+l की वैल्यू 8 है। अगर n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो किसकी एनर्जी लो होती है? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, 7 है या 8 है। समझ आ रहा है? थोड़ा 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 आ रहा है या पूरा आ रहा है? कुछ कुछ। चलो यहाँ बीच में कोई देख लेते हैं, इसमें और इसमें किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है ना। बताओ इसके लिए n+l की वैल्यू, यहाँ भी n+l की वैल्यू 4 + 1 कितना हो गया? 5। यहाँ पे 5 + 0 5। n+l की वैल्यू सेम है। हमेशा इलेक्ट्रॉन आपके n+l रूल के अकॉर्डिंग फिल होता है। जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, वो जल्दी फिल होगा। अगर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं कि पहले में देखो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालने हैं, वैसे तो नहीं होता। चलो तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 फिल करने, कितने फिल करने? 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने। यहाँ वैसे यहाँ से होगा नहीं कभी बीच से, है ना, पर ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कह रहे हैं 4p और 5s में तुम्हें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने, कितने?
तो कहाँ डालोगे, इसमें या इसमें? जिसकी एनर्जी कम होगी पहले तो उसमें जाएंगे ना। तो एनर्जी तुम ऐसे तो नहीं कर सकते, मैं 2 या 9 तो रहने दो, मैं डाल रही हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। कितने डाल रही हूँ? 5 इलेक्ट्रॉन। तुम कहोगे 2 मैंने यहाँ डाल दिए क्योंकि एस में 2 आते हैं, यहाँ बचे मेरे पास जितने भी 3 मैंने यहाँ डाल। ऐसा लिखना करेक्ट होगा? इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? पहले देखना एनर्जी लेवल। क्या देखना है? जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। तो एनर्जी के लिए हमने क्या देखा? 4p की जो एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू 5s से। अगर इसकी एनर्जी कम है तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? और s में कितना होगा? 5s में 0। मतलब इसलिए हम कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? हो गया? एक बार नोट कर लो ये वाला ना, n+l रूल वाला। एट 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 एन की वैल्यू चेक करनी है। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। जब तीनों ऑर्बिटल की वैल्यू n+l की सेम हो गई तो उसकी एनर्जी कम, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम। तो 6d में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 7p में, फिर 8s में। यहाँ पे देखो 5 + 3 फिर 8 हो गया। हो गया? ये 7 + 0, ये तो 7 ही हो रहा है। यहाँ पे ये भी 7 हो रहा है ना? यहाँ पे 5 + 2 7, ये 4 + 3 7 दिख रहा है ना आपको? n+l की वैल्यू यहाँ तक सेम हो गई। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम, 4 5 6 7, 4 5 6 7, फिर 8 8 8 8 8 8 8 8 दिख रहा है? 5 6 7 8 इस तरह से फिल होता है। कर लिया नोट? हो गया ना? अब देखो मैंने आपको ऐसा कहा है अभी तक, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, यही बोला है ना? अब रब कर दूं मैं ये? अच्छा, मैंने कहा आपको कैसे पता चला किसकी एनर्जी कम है? n+l रूल से, है ना? अब कुछ तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे ना। एनर्जी कम है तो क्यों इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाएगा? सोचा कभी ऐसे? अगर किसी ऑर्बिटल की, हमने मान लिया, क्या माना हमने? कि हमारा 1s की एनर्जी कम है, एनर्जी 1s की कम है, फिर 2s की है, फिर 2p की है। हमने ये ऑर्डर मान लिया है n+l रूल से। पर कैसे पता चला हमें ये चीज, है ना? हाउ? कुछ तो हुआ ही होगा ना? क्या हुआ होगा? आपको पता है एटम के सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना? पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने कहा सबसे लोएस्ट एनर्जी है 1s की, है ना? 1s की एनर्जी सबसे कम है। कैसे पता चला हमें? इस रूल से पता तो चल गया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा है? न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है।
कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास में होगा तो उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होंगे। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड 1s इलेक्ट्रॉन विल बी हाईएस्ट, therefore energy of 1s orbital is lowest। ठीक है, 1s की एनर्जी हमने मान ली सबसे कम है, उस रूल ने बताया हमने माना, पर कैसे हुआ, 1s की एनर्जी अगर कम है, s में है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो उसको छोड़ेगा नहीं तो स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, एनर्जी लो होगी। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन भी लिख लो। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया है ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना, कितने तरह के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी, डी, एफ, है ना। अब हम बात करने वाले ऑर्बिटल्स की। अभी चीज़ें बहुत कंपाइल हो रही है, तुम कभी कहोगे ऑर्बिटल पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी पर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना। तो ऑर्बिटल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करो, क्वेश्चन हम देख लेंगे वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक होता है एस ऑर्बिटल, पी, डी, एफ। एस में कितनी सबशेल होती है, 1, यहां लिख दूं सबशेल, एक सबशेल। पी में कितनी होती है, 3, डी में कितनी होती है, और एफ में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि जब हमने एनर्जी ऑर्डर पढ़ा था उसमें देखा था हमने 1s से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया था, 1s भी फिल किया था, 2s 2p 3s करत, s की बात हो रही है तो 3s 4s 5s, ठीक है, सो ऑन, ऐसा ऐसा करा था ना। s ऑर्बिटल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया था, 1 से, पीरियड नंबर 1 से। p ऑर्बिटल मैंने तुम्हें बताया 1p होता है, 1p पढ़ा अभी तक, पेपर में पूछते 1p क्यों नहीं लिखा, 2p देखा, 2p देखा ना, 3p भी देखा है, 4p देखा है, बाकी सारे p देखे हैं। क्या तुमने 1d देखा, नहीं देखा, 2d देखा, 2d भी नहीं देखा, नहीं देखा, 3d देखा, 3d देखा, f कहाँ से देखा, 1f दिखा, 2f दिखा, 3f 4f ये दिखा, बाकी कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। ऐसा क्या हो गया होगा। अब बात करने वाले एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स की, कि कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पता करेंगे।
कैसे पता करें? ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ऑर्बिटल्स हमने देख लिए, एस पी डी एफ देख लिए। आपको पता है डी के कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 5 है, तो इनके नाम किस तरह के दिखते हैं? नहीं पता? चलो पहले एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, फिर देखते हैं ना। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में एग्जिस्टेंस कैसे पता चली हमें? देखो ऑर्बिटल में तुम्हारे पास 2 ही वैल्यूज हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल्स में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, क्या है? एक आपका n की वैल्यू है जो आपका पीरियड नंबर है, दूसरा आपका l की वैल्यू है। l क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसके बारे में बता रहा है? ऑर्बिटल के बारे में। या तो इसमें s है, p है, d है या f है। ऑर्बिटल्स जब भी हम पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल्स के सामने हम लोगों के पास या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, या n की वैल्यू आ रही है, या फिर l की वैल्यू आ रही है। उसको छोड़ के कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो देखो n की जो मर्जी वैल्यू हो, n की वैल्यू लेट सपोज कुछ भी है, x है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर जो आपका l है, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? वो हमेशा ही क्या होगा? वो हमेशा आपका 0 to n-1 तक चलेगा। ये फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 है, n मतलब पीरियड नंबर 1 है, तो यहाँ पे मेरा मन तो कुछ भी कर सकता है, 1s लिखने को, 1p लिखने को, 1d, 1f लिख सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। n की वैल्यू 1 1 लिख रही हूँ, पर जो ये पीछे वाली चीज़ है ये तो ऑर्बिटल बता रहा है, l की वैल्यू बता रहा है। तो मैंने क्या कहा? n की वैल्यू जो मर्जी है, n की वैल्यू कुछ भी है, l की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 to n-1 तक। यही बताया मैंने। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करो जल्दी, l की वैल्यू फाइंड करो। इसके लिए 0, इसके लिए करो फाइंड n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है। यहाँ पर n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 3। तो फॉर्मूला क्या कहता है? अगर तुम्हारी n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो आपकी 0 हो सकती है, इवन 1 भी नहीं हो सकती, n-1 तक होगी। n-1, n की वैल्यू क्या है? 1, 1 - 1 0। l की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो होगी 0। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा बता दो। ज़्यादा हो गया आज? वास्ट हो गया थोड़ा? तनीषा बोल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आता है यहाँ से। ठीक है, चलो अभी यहाँ से रहने दो। अगर ये वाला पोर्शन, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रही हूँ आपको। अगर मैं कह रही हूँ n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो आपकी क्या आपका 3s, 3p, 3d, 3f कौन कौन एग्जिस्ट कर सकता है? इनमें से देखते हैं कौन कौन सा कर सकता है। एग्जिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया? 3 पीरियड नंबर 3 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये डी एफ, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? 3f करता होगा कि नहीं करता होगा? तो उसके लिए मैंने क्या बताया? n की जो भी वैल्यू है उसमें से l की वैल्यू चलेगी कहाँ से कहाँ तक? 0 to n-1 तक।
एल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, एन की वैल्यू कितनी है 3 -1 तक। अब थोड़ा यहाँ देखो, एल की वैल्यू तुम्हारी 0 भी हो सकती है, 3 - 1 कितना होता है 2, 2 के बीच में 1 भी आता है। तो यहाँ से पता चला जब तुम पीरियड नंबर 3 में चल रहे हैं एल की वैल्यू 0 भी रहेगी, 1 भी रहेगी, 2 भी रहेगी, सेम नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 3, इसकी वैल्यू भी 3, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला करेगा। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है ना, तो ये क्या है एग्जिस्ट करेगा। ये वाला 3 और 1, एल की वैल्यू 1 है, ये तो करेगा ही। एन की वैल्यू आपकी अगर 3 है तो एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इस तरह से है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी बनता है, सीधा पूछते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। पढ़ा है आपने, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। हाँ है ना, ये वाला नोट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट, या कौन से ऑर्बिटल इनमें से एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पता करोगे। वैसे तो मैंने तुम्हें सीधा ही बता दिया है, ट्रिक है। एस ऑर्बिटल 1 से स्टार्ट होता है, P2 से, D3 से, F4 से, पर रूल भी बता दिया ना, ये एग्जिस्ट करेगा। n की जो भी वैल्यू है l की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर n में से एक कम होगी। यहाँ देखो n की वैल्यू 2 है, अगर 2 है तो l की वैल्यू, l क्या है ऑर्बिटल SPDF, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या कि या तो तुम्हारा 2s एग्जिस्ट कर सकता है या 2p, यही बोल रहा है ना। अगर l की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ तुम्हारा 2d नहीं हो सकता, क्योंकि l की वैल्यू या तो आपकी 0 हो सकती है या 1। ये अब क्लियर है, अब क्लियर है तनीषा। ये वाले में देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मर्जी वैल्यू है, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर n में से एक कम हो सकती है। n में से एक कम कितना है 3, तो उसके बीच में कोई नंबर है ना, कौन कौन से। तो यहां से क्या पता चला, 4 तो है पीरियड नंबर, 4s भी एग्जिस्ट कर सकता है, 4p भी, 4d भी, 4f भी। अब क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं, 2d एग्जिस्ट करता है या नहीं, चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था, n की वैल्यू जो मर्जी हो, l की वैल्यू आपकी हमेशा ही क्या होगी 0 से n-1 तक। n की वैल्यू कितनी है 2, तो l की वैल्यू कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम 2-1, कितना हो गया। तो ऑर्बिटल कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे,
2s और 2p, 2d करेगा? नहीं करेगा, देयरफॉर 2d इज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए मैंने d तुम्हें थर्ड से ही लिखवाया था, ठीक है। अब जो 2f है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं चेक करते हैं। n की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू 0 से n-1 तक, n की वैल्यू कितनी है? -1 तक। तो यहाँ से पता चला 2f भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि f की वैल्यू तो यहाँ कितनी आ रही, 3 आ रही है ना। f की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जा सकती है, अरे l की वैल्यू 1 तक जा सकती है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। हो गया, लिख दिया ये। हो गया, हो गया, लिख ले, लिख ले, हो गया पक्का। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, जल्दी बताओ जल्दी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसने क्या बोला, एटॉमिक नंबर पे आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनको रखा गया। फिर क्या बताया था, जो भी आपने पढ़ लिया, पीरियड इतने होते हैं, ग्रुप्स इतने होते हैं, है ना। फिर क्या पढ़ा इसके बाद, देखो नोट्स में, देखो साथ साथ में, मतलब एटलीस्ट रिवाइज हो जाए ना थोड़ा थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट है, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, है ना। पर ये जस्टिफाई भी करना है अभी हमें, पेपर में पूछा जाएगा, खुद ही क्वेश्चन बताएगा कि पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट्स है, जस्टिफाई करो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, है ना, एनसीईआरटी में पूछे गए। ये जस्टिफाई भी अभी हमें करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इसे जस्टिफाई करेगी, है ना। तो देखो, अच्छा पहले तो ये बता दो क्या क्या हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, उसके बाद फिर ट्रिक कर ली, ट्रिक के बाद एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर के रूल हो गए, कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होनी चाहिए कम, अगर सेम हो जाए तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। फिर देखा एनर्जी कम क्यों है ना, एनर्जी कम मान लिया ट्रिक ने, उसने बता दिया रूल ने, इसलिए एनर्जी कम है। फिर क्या बताया, न्यूक्लियस के पास होते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, और आपके ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी लो होती है ना। क्योंकि ऐसा तुम कहोगे ना, तुम ये भी तो कह सकते, तुम्हारा दिमाग कैसे भी चल सकता है, नहीं चल सकता। ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, चलो 3s ही ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। बोल सकते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियस तो ये है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा यहाँ हो रहा है वैसा यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन से क्या दुख तकलीफ है, बोल नहीं सकते ऐसे। हाँ, कि मतलब शील्डिंग इफेक्ट आता है, पढ़ा है आपने शील्डिंग इफेक्ट, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, है ना, मैं समझा रही हूँ बस, ये तुम ये मत सोच लेना कि कुछ एडवांस ही हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था पॉजिटिव की तरफ, वैसे ही इनका भी होना था, पर क्या हो गया, पहले ही आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है इन्होंने इसके साथ शील्ड कर दिया, पहले ही अट्रैक्शन कर चुके हैं, ये अट्रैक्शन कर चुके हैं। अब जितनी पावर इनके पास पहले अट्रैक्शन की थी ना इनके साथ करने के लिए, अब उतनी अट्रैक्शन वाली पावर नहीं बची, मतलब शील्ड हो गया है, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से धूप आ रही है, ठीक है, धूप जो बाहर खड़ा है, लेट्स सपोज जो सन तुम्हारा न्यूक्लियस है मान लो, है ना, सन तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सारा जो आपका ये जो वॉल है
वॉल 1s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारा का सारा इंटरेक्शन वहाँ हो गया, ठीक है। जो हम लोग अंदर बैठे हैं तो शील्डिंग तो बाहर ही हो गई ना। लेट्स सपोज बाहर वाले जो वॉल वाले इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के या आपके सन के जितना भी जो चार्ज है उसको क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया, अंदर तक पहुंच नहीं पा रहा तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ये बताना चाहती। फिर उसके बाद क्या करा, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके लिए क्या बताया था कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वही वैल्यू होगी, या तो 0 हो सकती है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं होगी। अगर मैं कहूँ 2D एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तुम क्या कहोगी, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, l की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम होनी चाहिए, या 0 से 1 कम के बीच में जो भी वैल्यूज आती है, ऐसा ही था ना। उसके बाद क्या करा, बस इतना ही करा था। अच्छा जी, फिर क्या करना था, ट्रिक मैंने बता दी थी तुम्हें। अच्छा, जस्टिफिकेशन है ना, फिर से ट्रिक लिखो, सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। ग्रुप तो नहीं, पीरियड नंबर 5 हैव 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, वाई। पीरियड नंबर 18 में, पीरियड नंबर 5 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पीरियड नंबर 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करने वाले हो, ठीक है। तो ट्रिक देखो, 1s 2s 2p, जब तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, अभी तो तुम्हें ट्रिक भी याद है, अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे 1s, अभी जो मैं कह रही हूँ उसको बहुत ध्यान से रखो, है ना। 1s हो गया, 1s मतलब पहला पीरियड, 1s फर्स्ट पीरियड। 2s का मतलब पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2। 2s और 2p कहाँ पे आ रहे हैं, पीरियड नंबर 2 पे, पीरियड नंबर 2 पे। फिर उसके बाद 3s और 3p कौन से पीरियड में आ रहे हैं, थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड के बाद क्या स्टार्ट होता है, 4s, बीच में आप देखोगे 4p भी होता है, होता है ना। फिर तुम देखोगे 4p के बाद क्या होता है आपका, 5s 5p 6s 6p, ट्रिक तुम्हें याद है, 7s 7p। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, जितना ध्यान से सुनोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। मैंने क्या कहा, अगर फोर्थ पीरियड में डेफिनेटली 4s तो आ ही रहा है, 4p भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। फोर्थ पीरियड में 4p ऑर्बिटल भी तो आएगा, पर उसके बीच में d ऑर्बिटल भी आ रहा है, याद आ रहा कुछ। फोर्थ पीरियड, पीरियोडिक टेबल चेक करो अपना साथ साथ में। फोर्थ पीरियड में देखो डी ब्लॉक आ गए 10 आए ना। तो जब भी मैं डी को लिखूंगी, आपको पता है डी ऑर्बिटल आ चुके हैं, फोर्थ पीरियड में डी आ चुके हैं। आए कहाँ पे हैं, मिडल में। कहाँ पे आए हैं, मिडल में, इसलिए मैं स्पेस भी इनको मिडल में ही दे रही हूँ। 4s यहाँ, 4p लास्ट में, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग s ऑर्बिटल यहाँ, p ऑर्बिटल वहाँ, d बीच में, तो 3d। क्लियर है। वैसे ही अगर मैं यहाँ 5th पीरियड की बात करूँगी,
5th पीरियड में चेक करो कौन कौन से आ रहे हैं। एस ऑर्बिटल आ रहे हैं, एस तो आ ही रहा है, पी भी आ रहे हैं, डी भी आ रहे हैं, एफ आ रहा है क्या 5th में? नहीं आ रहा ना। तो अगर यहाँ पर मैंने 5s लिखा लेफ्ट साइड, पी लिखा एक्सट्रीम राइट साइड, तो जो मिडल में डी तो होता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी तो ऐसे ही चलते हैं, एस आता है फिर डी आता है फिर पी आता है, तो यहाँ डी आ रहा है पक्का। डी कौन सा भरता है? हमेशा इससे एक कम वाला, एन वाले से एक कम, 4D, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6th पीरियड में तुम्हें क्या पता है, एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है। मैंने 6s देखा एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है और पी तुम्हारा एक्सट्रीम राइट में आता है। राइट के बाद तुम्हारा डी ऑर्बिटल आता है कि नहीं आता? देखो देखो 6th पीरियड यही है ना, लेंथेनाइड से 57। लेंथेनाइड के बाद क्या है आपका, यहाँ इतना बड़ा स्पेस है जहाँ 14 एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे जितने हैं बाकी वो डी ब्लॉक है कि नहीं। इसके बाद तुम यहाँ से इधर जाओगे, ये 6 क्या है, पी ब्लॉक है। अगर ये तुम्हारा 6s में आ रहा है, वैसे तो ये वाला तो 6s में नहीं आएगा, इससे आगे आता है तुम्हारा बेरियम और सीजियम में भी है ना 6s, और ये वाला देखो ये F आ गया, ये D आ गया, ये P आ गया। समझ पा रहे हो ना, पीरियोडिक टेबल खुद ही बता पा रहा है आपको कि पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा। सबसे पहले S भरेगा हमेशा ही, जब भी नया पीरियड स्टार्ट होगा हमेशा कौन फिल होगा, S। सबसे लास्ट में उसी पीरियड का P भरेगा। अगर F है तो S के तुरंत बाद F फिल होगा, अगर उसमें D है तो F के बाद D फिल होगा, D के बाद होगा P, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर F आ रहा है तो कौन सा F आएगा, तुम्हें पता है S अगर 6 है तो D कौन सा होता है, एक कम। एक कम कौन सा है, 6 में से गया 5, ये कौन सा होता है 4, फिर एक और कम, फिर वैसे ही 7s और 7p तो है। अब यहाँ ऑब्वियसली F आता है, D भी आता है, D कौन सा भरेगा, 7 में से एक कम 6, ये कौन सा भरेगा 2 कम, n से 2 कम, तो कितना हो गया 5। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिख तो चुके हैं तुम इसको, तुम्हें तो बस समझना ही था, है ना। ट्रिक तो तुम्हें पता ही है। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है जी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। पीरियड नंबर 5 में आपके 18 एलिमेंट है जस्टिफाई करने को, यही कह रही थी मैं। जस्टिफाई करना है कितने एलिमेंट है पीरियड 5 में, 18। तो पीरियड 5 पे चलो ज़रा जल्दी। पीरियड 5 जब भी स्टार्ट होता है, जहाँ से जहाँ तक, यहाँ देखो पीरियड 5 यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो पीरियड 5 जब भी स्टार्ट हुआ तो उसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स है। पीरियड 5 में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3, बताओ भाई। एस ऑर्बिटल है, डी है और पी है, तो क्या लिखेंगे, इन पीरियड नंबर 7 5s 4d 5p ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, पीरियड नंबर, ठीक है, ओके। पीरियड नंबर 5 में 5s 5p 4d ऑर्बिटल भर रहे हैं ये 5 से 5 तक। अगर ये भर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है इन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो आपके
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑर्बिटल कितने काउंट करो, s प्लस p प्लस d, इसके 5, इसके 3, इसका 1, कितने हो गए 9। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 9 में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 18 तो एलिमेंट भी 18। लिखो आंसर लिखो। इन पीरियड नंबर 5 5s 4d and 5p orbitals are filled। नीचे उसी लाइन में लिखना ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 9, टोटल ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 9। फिर लिखना 1 ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9 ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 18। नीचे लिखना नीचे लिखना 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स 18 एलिमेंट्स, 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18 एलिमेंट। हो गया 18 इलेक्ट्रॉन 18 एलिमेंट। तो अब तुम 7th के लिए जस्टिफाई करो जरा, अभी करो जल्दी। हाँ, पीरियड नंबर 7 में कितने एलिमेंट्स आएंगे जस्टिफाई करो।